हेलो दोस्तों, मैं अनिल साक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूं कंपटीशन स्टूडेंट के लिए वर्गमूल से संबंधित प्रॉब्लम, यानी वर्गमूल से संबंधित कितने टाइप के क्वेश्चन और कैसे कैसे बनते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करवा रहा हूं। उसी का अगला पार्ट लेकर आया हूं जिसमें आप जोड़ और घटाए से संबंधित जो समस्याएं आती हैं उनको समझेंगे। मतलब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कोई संख्या दे देगा, आपसे पूछेगा इस संख्या में से कितना घटा दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, इस संख्या में कितना जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, इस संख्या में कितने का गुणा कर दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, इस संख्या में कितने का भाग दे दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस तरह की जो संख्या होती हैं उन्हीं से संबंधित जो क्वेश्चन है मैं लेकर आया हूं। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं एकेडमिक स्टूडेंटों के लिए भी डिटेल में पढ़ाता हूं, तो उनके लिए चल रहा है लीनियर इक्वेशन। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए जहां आप कंपटीशन मैथ की लिस्ट को देखेंगे, और एकेडमिक वाले जाएं तो वहां पे उनका टॉपिक आप वो सब देखें, लीनियर इक्वेशन के नाम से होगा जिसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूं। तो हमारे चैनल पर आइए, चाहे आप कंपटीशन स्टूडेंट हों या स्कूल के हों या कॉलेज के, आपको हर चीज़ मिलेगी। मैंने बेसिक भी पढ़ाया है, बहुत ही शुरू से बेसिक बताया है। तो अगर आपको बेसिक में कोई कमजोरी है, आपकी शुरुआत से कोई कमजोरी है, तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन और कॉम्पिटिशन मैथ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं कंपटीशन स्टूडेंट के लिए अगला पार्ट लेकर आया हूं जो वर्गमूल से संबंधित है। इससे पहले कि दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आइए दोस्तों, हम समय को वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 269 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या को घटाएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। देखिए, एक होता है वर्ग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर, और एक होता है शब्द वर्गमूल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर रूट। अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्क्वायर रूट। तो दोस्तों वर्ग का मतलब होता है दो घात, किसी भी संख्या की घात 2 कर दीजिए तो हम कहते हैं उसका मैंने वर्ग कर दिया। अगर आपसे कहा जाए 1 का वर्ग करिए तो आपको कर देना 1 की घात 2, और 1 की घात 2 का मतलब होता है कि बेस का 2 बार मल्टीप्लाई करना। बेस क्या होता है, जैसे ये संख्या है 3 की पावर 2 लगा दो, तो जिस संख्या पे पावर लगी होती, पावर किस पे लगी है, 3 पे, 3 को हम कहते हैं बेस, और जो ऊपर संख्या लिखी हुई है इसको कहते हैं घात, अंग्रेजी में कहते हैं इसको पावर। ठीक है, तो ये बेस है, ये पावर है। तो किसी संख्या पे यानी बेस पे जितनी पावर लगी होती है, बेस का उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। सीधी सी बात है, जिस संख्या पे जितनी घात लगी होती है उस संख्या को उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 3 पे 2 घात लगी है तो 3 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 पे 4 घात हम लगा दें तो आपको 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा वो लिखना है। ठीक है, तो आपको वर्ग करने का तरीका या कितनी भी घात हो उसको करने का तरीका, लेकिन वर्ग की जब बात आएगी तो घात 2 ही होगी। किसी भी संख्या का वर्ग करना हो मतलब उसका होता है उस पे घात 2 लगा दो। तो 1 पे घात 2 लगाएंगे तो इसका वर्ग होगा 1। 1 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, 1 गुणे 1 बराबर कितना आएगा, 1। अब आपसे कहा जाए 2 का वर्ग करिए तो ये आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 बार, 2 दूनी 4। 3 का वर्ग करने के लिए कहा जाए तो आप करेंगे 9, 3 3 जा 9। 4 का वर्ग करने के लिए कहा जाए तो आप करेंगे 16। 5 का वर्ग करने के लिए कहा जाए तो आप करेंगे 5 m 25, 5 का 2 बार मल्टीप्लाई, और 6 का करने के लिए कहा जाए तो 36। दोस्तों देखिए, ये जो संख्याएं आपकी इधर आ रही हैं, ये संख्याएं होती हैं पूर्ण वर्ग, यही संख्या कहलाती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्यों पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं इनको? देखिए, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा निकल आए उन्हीं को कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो देखिए, अगर आप 9 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, ये होता है। ठीक, ये वर्गमूल का निशान होता है, और इसके अंदर संख्या लिख दी जाए तो हम कहते हैं वर्गमूल 9, इसको पढ़ते हैं, और इसका वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 3। तो देखिए 9 का वर्गमूल 3 आ गया, पूरा पूरा आ गया।
तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, अगर इनका आप वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 आएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। लेकिन 4 और 9 के बीच में अगर कोई भी संख्या ले लें तो उसका वर्गमूल निकालोगे तो पूर्ण संख्या नहीं आएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 है, 9 का वर्गमूल 3 है, तो इनके बीच में अगर कोई संख्या आएगी तो वो पॉइंट में होगी, पूरी नहीं होगी, पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो इसलिए ये क्रम होता है, यही संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या, ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी आगे। तो कहने का मतलब अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग है तो इनका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो एक पूरी संख्या आएगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 आएगा, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। इस तरीके से आप 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। तो इन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो आपके क्वेश्चन में जो संख्या दी गई है उसको पूर्ण वर्ग बनाना है, उसको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। और 17 का जो वर्ग आता है वो आता है 289। तो आप देखिए आपकी जो संख्या है वो न तो 16 का वर्ग है और न 17 का वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या 256 है। और 256 के बाद जो अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 289 होगी। तो आपकी न तो 256 है और न 289 है, दोनों के बीच की है। तो अगर आप 269 में से 13 को घटा देंगे, 269 में से 13 को घटा देंगे तो ये 256 बन जाएगी, ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या अगर आप 13 घटा देंगे तो 256 आ जाएगी और ये होगी पूर्ण वर्ग। अब आप सोचेंगे कि सर जी यहाँ तो आप देख के बता दिए, अगर संख्या बड़ी हुई तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसीलिए मैंने आपको कहा था भाग विधि सीख जाइए। देखिए 269, कुछ नहीं करना आपको, 1 सेकंड लगेगी। आप ये खींचिए, इधर से जोड़ा बनाइए, 2 बच्चा, 1 1 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ पे जोड़ा उतार लीजिए, ये बचा 69 हो गया, 169 को जोड़िए तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना लिखिए कि आपके पास 9 आ जाए, ठीक है। तो 3 अगर लिखते हैं तो 3 तरह का 9, लेकिन 3 दूनी 6। अगर 3 लिखते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे, 23 3 69 ही आएगा, जबकि यहाँ पे 169 बहुत डिफरेंस है। तो अब दूसरी संख्या कौन सी होगी जिसमें 9 आएगा? तो वो होगा 7 7 7 × 7, 7 का 7 में मल्टीप्लाई करिए, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 हो जाएगा 18, ठीक है। तो आप देखिए 7 जब आपने लिया तो ये ज्यादा हो गया, इसलिए हम 7 भी नहीं ले सकते। अब आपको कितना लेना है? 6। तो 6 छक्के 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। अब इसको घटा दिए, 9 में से 6 गई 3, 6 में से 5 गई 1, 13 आपके पास एक बचा है, यही 13 आपके पास एक्स्ट्रा है जो पूर्ण वर्ग से अधिक है। तो इसी को आप 269 में से घटा दीजिए तो आपका आंसर होगा 13, ये सही होगा, ठीक है। तो देखिए भाग विधि से बहुत जल्दी आता है, आपको कहीं कुछ भी सोचना नहीं है, बस भाग विधि लगा दीजिए, लास्ट में जो बचेगा उसी को घटा दीजिए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि 269 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ें, अब इस ऑप्शन को हम हटाते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वो ये लिख दिया कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ें, घटाएं नहीं, जोड़ें। अब क्या करेंगे? तो देखिए घबराइए मत, 269 लिखिए। वैसे आपको क्या बताया जाता है कि 16 का वर्ग होता है 256, एक 256 पूर्ण वर्ग है। इसके बाद 17 का वर्ग होता है 289, 289 जो है पूर्ण वर्ग है। तो आप क्या करिए, 289 में से 269 को घटाइए, यानी 289 माइनस 269, और फिर घटाने के बाद जो बचे वो इसमें जोड़ दीजिए, तब आपकी संख्या जो है पूर्ण वर्ग बनेगी। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको भाग विधि आती है तो देखिए कितना आसान होगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, यहाँ आएगा 1 एकन 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ से 69 जोड़ेंगे, उतार के लाएंगे, पूरा जोड़ा 169 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा यहाँ स्पेस में। अब आपको एक ऐसी संख्या लिखनी है जो 169 से ज़्यादा न हो जाए, लेकिन 169 से ज़्यादा न हो जाए तो वो संख्या होगी आपकी 6, ठीक है। तो अगर आप 6 लिखते हैं यहाँ पे तो 6 यहाँ पे लिखते हैं, 6 एकम 6 छक्के 36 की 6 और 6 दूनी 12 और 3 15, तो कम रह गया। अब आप क्या करिए, 1 बढ़ा दीजिए। आप क्या करेंगे, 1 बढ़ा दीजिए,
तो आप 7 लिख दीजिए। 7 का मल्टीप्लाई करें, 7 सत्ते 49 की 9, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 की 9, हासिल लगी 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो देखिए दोस्तों, जिस संख्या पे कम रह गया था हमने उससे एक बढ़ा दी, तो ये 169 से ज़्यादा हो गया, 189 हो गया। तो जब हमने 6 लिया था तो थोड़ा सा कम था, तो हमने उसकी अगली संख्या ले ली 7, तो इससे ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये देखिए कितना अंतर आएगा, 189 और इसके बीच तुमको अंतर देखना है। तो अंतर आएगा 189 में से 169 अगर आप घटाएंगे तो ये आपके पास अंतर आएगा 0 और 20 का। कितने का अंतर आएगा? 20 का। यही 20 संख्या जो है आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान आपको बस इस बात का रखना है कि प्रॉपर नियम के अनुसार ये जा रहा था कितनी बार? 6 बार। और 6 बार अगर इसको दे रहे थे तो ये कितना आ रहा था? थोड़ा सा कम आ रहा था, और वो आ रहा था 6 छक्के 36 और 6 दूनी 12 और 3 15, 156। तो यहाँ पे तो बचता 13। कितना बचता? 13। तो ये 13 वो बचा था जो इस संख्या को पूर्ण वर्ग होने के बाद एक्स्ट्रा था, लेकिन हम अब इसमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना था हमको? अब इसको 6 की बजाय 7 कर देना है, 7 कर देना है। तो ये आएगा 189। अब इन दोनों के बीच अंतर कितना आया? 20। तो यही 20 संख्या जो आपको जोड़ देनी है। तो अगर दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो समझ लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे हम एक डिजिट बढ़ा देते हैं और फिर इन दोनों के बीच में जो अंतर आता है वो जोड़ देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दूसरे तरीके से देख लीजिए। दूसरा तरीका ये होगा दोस्तों कि आप यहाँ 7 की बजाय 6 रखिए, और जब 6 रखेंगे तो 6 छक्के 36, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, और इसको घटाएंगे तो आंसर आपको मिलेगा 9 में से 6 गई 3, 6 में से 5 गई 1, 13। अगर इस 13 को घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हुआ है। छोटी से छोटी संख्या 13 है, लेकिन अगर बात जोड़ने की आ जाए तो देखिए यहाँ पे 16 का तो ये पूर्ण वर्ग है, उसके बाद 13 एक्स्ट्रा बचता है। तो इसके आगे 16 की बजाय 17 का अगर वर्ग निकालेंगे तो ये होगा 289, और आपके पास संख्या कितनी है? 269। 289 में से 269 को घटा दीजिए तो ये बचेगा 0, और 8 में से 6 गई 2, 20। तो इसी 20 संख्या को आपको 269 में जोड़ देना है। सॉरी, 269 प्लस 20, और ये आ जाएगा 9, 6, 2, 8 और 289, जो एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो छोटी से छोटी संख्या 20 है, जो इसमें ऐड करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो देखिए पहले जो मैंने बताया था वो यहीं पे आ जा रहा था। ठीक है, जब बड़ी संख्या होगी तब आपको ये चीज़ सुविधाजनक लगेगी, लेकिन अगर दूसरे तरीके से आप देखना चाहते हो तो आप इसका वर्गमूल निकालिए। जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लास्ट में जो संख्या वर्गमूल निकालेंगे तो आप पाएंगे कि 16 का तो ये कंप्लीट वर्ग है, लेकिन 13 एक्स्ट्रा है। 13 ये एक्स्ट्रा है, तो अब इसमें कितना और जोड़ दें कि अगली संख्या ये 17 का पूर्ण वर्ग हो जाए। क्योंकि बात जोड़ने की है तो 17 का वर्गमूल ये बनेगा अब जाके, क्योंकि 17 का होता है 289, ये 289 है नहीं। तो 16 से एक बड़ा कर देंगे 17, 17 का हो जाएगा 289, और 289 में से ये घटा देंगे, जितना बचेगा वही इसमें जुड़ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप अगला क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या जिसे 68,621 यानी 6,80,621 यानी 6806 और 21 से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस संख्या से हम क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 6806 और 21 इसको लिख लेना है, और इसका क्या निकाल देना है? वर्गमूल। तो वर्गमूल भाग विधि से निकालिए, आसान पड़ेगा। देखिए इधर से जोड़ा बनाना शुरू कर दीजिए, ये आ गया, 3 जोड़े बन गए। तो आप एक ऐसी संख्या लीजिए जो 68 से ज़्यादा निकल जाए। तो आप कितना लेंगे? 9 में 81, 9 लेंगे तो 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 81 ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ले लीजिए 8, 8 अट्ठे 64, ये 68, तो 8 ले लिया आपने, 8 अट्ठे 64, घटा दीजिए, बचा कितना? 8 में से 4 गई 4, इनको जोड़ दीजिए, 8 8 16, और इनको यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ के इधर लिखिए क्योंकि यहाँ संख्या लिखते हैं।
अगली संख्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बचे 4, उतारा लेंगे अगले जोड़े का जो है 0 6, यहाँ पे हो गया 406। अब आपको यहाँ एक ऐसी संख्या लिखनी है जो 406 से ज़्यादा न निकल जाए। तो अगर आप यहाँ पे लेते हैं 6, तो देखिए हम आपको अंदाजा लगाना बता दें कि आप यहाँ कितनी लेंगे। अगर आप यहाँ 6 लेते हैं तो चेक करिए इससे ज़्यादा ना हो जाए, तो आप इन दो संख्याओं में इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 6 छक्के 36 की 6 हासिल 3, 6 एकम 6 और 4 10। तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था और यहाँ कितना आ गया 10। कितना आ गया लास्ट में 10, तो ये 6 नहीं आ सकती। ठीक है, तो आप बहुत कम में उन 4 से नीचे जाइए। पहले आप देखिए अगर 2 लेंगे तो 162, 2 यहाँ लेंगे तो 2 का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 का दूना करेंगे तो ये आएगा लगभग 300 के ऊपर। ठीक है, अगर आप यहाँ 3 ले लेते हैं तो 3 तरह का 9, 3 छंगे 18 की 8 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, तब भी ये 489 हो गया। तो आप देख रहे हैं ज़्यादा हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है 2। ठीक है, तो यहाँ भी लिख देना है 2, तो 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12 की 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 324। क्योंकि अगर आप यहाँ 3 ले लेते हैं तो ये ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए आपको 2 लेना है। अब इसको घटा, 6 में 4 गई 2, यहाँ पे हो जाएंगे 10, 10 में 2 गई 8, यहाँ 3 तो बचा 82। अब क्या करेंगे, आप जोड़ा लेंगे अगला और इनको जोड़ देंगे तो 2 और 2 4, थोड़ी जगह छोड़ के लिखिए 6 और 1, 164 हो गए। अब आपको यहाँ अगर हम यहाँ पे लेते हैं 4 तो ये कितना आता है, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, 4 छंगे 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। लेकिन अगर हम यहाँ 5 ले लेते हैं, कितना लेते हैं 5, तो इसको अलग करके लिखिए। 5 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 की 2 हासिल 2, 5 छक्के 30 और 2 32 की 2 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8। तो ये हो जाएगा 8225, 8225। तो आप क्या लिखेंगे, उससे ज़्यादा निकल गया 8221 है, ये 8225 है। तो आप इसको 4 बार ही लेंगे और 4 बार करने से ये आएगा। अब इसको घटाएंगे, 10 से 11, 11 में 6 गई 5, यहाँ रह जाएंगे 1, यहाँ से 1 दाई लेंगे, 10 से 11, 11 में से 7 जाएंगे तो 7 4 11। फिर यहाँ बची 1, यहाँ से 1 दाई लेंगे, 10 और 11, 11 में से 5 जाएंगी 6 और यहाँ रह जाएंगे 7, 7 में से 1 जाएंगी, 7 में से 6 जाएंगी सॉरी, तो ये बचेगा 1। 1645 संख्या अब कोई यहाँ पे आपके लिए उतरने के लिए नहीं बचा है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ कोई जोड़ा उतरने के लिए नहीं बचा है और आपके पास बचा है 1645। यही 1645 संख्या आपको घटा देनी है इसमें से। तो 1645 संख्या इसमें से घटा दीजिए तो ये है 68 0, तो आपके पास बचा 1645। यही 1645 संख्या इसमें से आपको घटाना है, तो आपका आंसर ये सही है। लेकिन दोस्तों अगर यहां घटाने की बजाय जोड़ना कर दिया जाए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 68 0 6 21 से घटाने पर नहीं जोड़ने पर, वह न्यूनतम संख्या जिसे 68 0 6 21 से जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रखिए ये 1645 बचा कब, जब 4 यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम कितना लिख दें 5, यहाँ पर हम कितना लिख दें 5, जब 5 लिख देंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 825। कितना आएगा 8225 आएगा, 8225। तो देखिए जब 4 था तो इससे छोटा था 5, तो हमने कितना ले लिया, उसके अगली संख्या 5 और 5 का ये मल्टीप्लाई किया। तो अब इन दोनों का अंतर देखिए, नीचे वाली बड़ी हो गई, इन दोनों का अंतर तो 8225 में से 82 21 अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। अगर आप इस संख्या में 4 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 4, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, अब पिछली बार छोटी संख्या थी तो वहां कुछ समझ में नहीं आया, लगा वो तरीका आसान है। अब देखिए यहाँ पे कितना आसान हो गया। हाँ यहाँ पे भी देख लीजिए, ये 8 यहाँ लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर लिया 5, तो ये 825 हो गया। तो ये जो है
यहाँ पे देखिए कितना आसान हो गया। हमने देखा था 4 का था तो इससे छोटा था, तो जब 4 लिया तो वो कंडीशन आ गई थी कि घटाना कितना है। फिर हमने 5 ले लिया तो इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इसी का जो अंतर आएगा वही अंतर हमको जोड़ना होगा। तो जब बात जोड़ने की आए तो इसको 1 बढ़ाकर लिखिए, और फिर यहाँ जो संख्या है उन दोनों का अंतर जो आएगा वही हमें जोड़ना होगा, और फिर वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए तो आपको क्या करना है, 61 55 इसका निकाल देना है पूर्ण वर्ग। देखिए भाग विधि का प्रयोग कीजिए, आसान हो जाएगा, कुछ नहीं करना, जोड़ा बनाइए इधर से, एक ये बन गया। अब आपको एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका मल्टीप्लाई उसका उसी में करें, 61 से ज़्यादा न हो जाए। तो अगर हम 8 लेते हैं तो 8 8 64 ज़्यादा निकल आएगा, तो 7 ले लेते हैं। 7 को यहाँ ले, 7 7 49, इनको घटा देते हैं तो यहाँ 11 में से 9 बचेंगी 2, 11 में से 9 घटाएंगे 2 बचेंगी, यहाँ रहेगी 5 में 4 गई 1 12। अब यहाँ से पूरा जोड़ा उतारेंगे 55, इसको जोड़ लेंगे तो ये 14 हो जाएगा। यहाँ खाली जगह से स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ एक संख्या लिखनी है। अब हम यहाँ कितना लें, तो देखिए अगर हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं तो 9 चौक, यहाँ अगर हम 9 लेते हैं तो इस लास्ट की 2 में मल्टीप्लाई करके देखिए, 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार 9 का करके, 9 ने 81 की 1 हासिल 8, 9 चौक 36, 36 और 8, 36 4 40 और 4 44 की 4 हासिल 4, 9 एकम 9 4 13 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब आपको कितना लेना है, 13 41 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको लेना है 8, इसकी जगह कितना लेना है 8, और यहाँ लिख देना 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38 की 8 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11। इसको घटा दिए, 5 में से 1 गई 4, 5 में से 8 जाएंगे नहीं तो 15 में तो 8 गई, 8 7 15, तो यहाँ पे बचेंगी 7 और यहाँ बस 71। तो अगर आप ये जो 71 बचा है ये एक्स्ट्रा है, इसमें पूर्ण वर्ग होने से 71 ज़्यादा है, तो आप इस संख्या में से 71 घटा दीजिए तो ये आपकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, और 78 का ये पूर्ण वर्ग। तो कितनी घटानी होगी आपको, 71। आपका आंसर आ गया 71। लेकिन बात आ जाए कितनी जोड़नी होगी। अगर यहाँ पे घटाने की बजाय लिख दिया जाए जोड़ने पर, तो जोड़ने पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 8 की बजाय 8 में ये कम रह जा रहा है, तो यहाँ पे 8 बार जा रहा है, तो हम कितनी बार कर देंगे इसको, 9 बार। 9 बार कर देंगे तो 9 में 81, 9 चौक 36 और 8, 36 और 8 44 की 4 हासिल 4, 9 एकम 9 4 13, इतना आ जाएगा। अब देखिए ये 9 बार जाएगा, कितने का वर्ग बनेगा, ये 79 का बनेगा। लेकिन कब, जब इन दोनों का अंतर जोड़ दिया जाएगा इसमें। तो देखिए ज़्यादा हो गया, तो इसमें से इसको घटाइए, इन दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 13 41, इसमें से 12 55 को घटा दीजिए। तो दोस्तों अंतर निकालना है हमको, तो यहाँ देखिए अंतर निकालेंगे तो यहाँ हो जाए 11 में से 5 गई 6, यहाँ रहेगा 13, 13 में से 5 जाएंगी 8, और यहाँ रहेगा 2, तो ये 2 0 86। तो ये 86 का अंतर यहाँ पे आया, तो आप इसी 86 को इसमें जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 86। 86 अगर जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा, तो एक तो तरीका ये है कि अगर आप भाग विधि लगाते हैं तो भाग विधि में जितनी बार जा रहा है उससे 1 बढ़ा दीजिए, तो ये बड़ी संख्या आ जाएगी, और इसके बीच में जो अंतर होगा वही आप इसमें जोड़ दीजिए, तो आपकी ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। कौन, 61 55। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये, 21 600 में किस संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये दोस्तों बड़ा आसान है, इसमें 21 600 को हम क्या कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं। तो इसमें दोस्तों ध्यान रखिए कि जब गुणा करने की बात आए तो इसको गुणनखंड विधि से जो हम वर्गमूल निकालने के लिए फैक्टर करते हैं, आपको सिर्फ वही मेथड लगाना है। तो लगा दीजिए, 2 एकम 2, 0 2 8 16 और 2 0, फिर ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 और ये 2 0, फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, बचेंगी 2 सत्ते 14, 2 0, फिर ये 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंचे 10 0, फिर ये 2 से कटेगा तो 2 छक्के 12, बची 1 2 सत्ते 14, बची 1 2 पंचे 10। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर भी ये 3 से कटेगा, 3 7 21 बची 1, 3 5 15। फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 5 से कटेगा तो 5 25 और ये 5। जब ये आप फैक्टर कर लें इसके, फिर आपको बनाना है इनके जोड़ा। वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाते हैं, 2 2 के आप जोड़ा बना दीजिए। तो देखिए अब 2 का जोड़ा यहाँ नहीं बन रहा, 3 का बन गया, ये 5 का बन गया। अब आप देखें कितनी संख्या ऐसी बची हैं जिनका जोड़ा नहीं बना। तो आप देखेंगे एक तो ये बची है और एक ये 3 बचा है, इनका जोड़ा नहीं बना। तो इनका जोड़ा बनाएंगे तो 1 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इनका भी जोड़ा बना दीजिए, ये 3। तो यही जो संख्या है इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा कितना, 6। 3 दूनी 6। इसी 6 से अगर इसमें गुणा कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो बस दोस्तों इतना करना है आपको, ठीक है। तो ये इजी होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखिए जब गुणा करने के लिए पूछा जाए तो आप इसके फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालने के लिए जितने जोड़ा बन जाए उनको जोड़ा बना लिए, जो नहीं बन पाए उनका जोड़ा बनाइए आप, और जोड़ा बनाने के बाद जितना गुणा होके आए उसी संख्या से इसमें गुणा कर दीजिए दोस्तों। लेकिन अगर इसी सवाल में गुणा की जगह क्या कर दिया जाए, किस संख्या से भाग करें ये लिख दिया जाए। अगर भाग का पूछा जाए तो आप देखो इसी संख्या से 6 से इसमें क्या कर दें, भाग कर दें, तो भी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो भाग करने के लिए आपको यही मेथड लगाना है। तो अब ये जो संख्या बची इससे आप भाग कर दें तो भी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, और फिर जो बचेगा वो केवल पूर्ण वर्ग वाला ही बचेगा। और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जोड़ा ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका जोड़ा ये कंप्लीट हो जाएगा, तो गुणा। तो अगर गुणा करने के लिए कहा जाए तो इसी संख्या से गुणा करेंगे, और भाग करने के पूछा जाए तो भी इसी संख्या से भाग करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमने लिया 5808 में किस संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको मालूम है जब गुणा और भाग की बात आती है तो आपको क्या करना होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें 5808 के फैक्टर काटना होगा। तो 5808 इसके फैक्टर कर दीजिए तो ये कितने से कटेगा, 2 2 दूनी 4 बची 1, 18 हो जाएंगे, 2 में 18 0, 2 चौक 8। फिर 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 बची 1, 10 हो गए, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। फिर 2 से कटेगा तो 2 तिये 6, 2 छक्के 12, 2 तिये 6। अब ये 3 से कटेगा तो 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 छक्के 12, 2 तिये 6। 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब ये कटेगा 11 से, 11 एकम 11 बची है, 11 हो जाएंगे, 11 एकम 11, फिर 11 से कट जाएगा। अब आप देखिए इसके बनाइए पेयर, तो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, सेम सेम संख्या के पेयर। अब पेयर बनने से छूट क्या गई, 3। तो इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 3 का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर भाग की बात कही, अगर इसी क्वेश्चन में यहां लिख दिया जाए किन संख्या में कितने से भाग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसी संख्या से आपको भाग भी कर देना है। तो दोनों क्वेश्चन का एक ही सवाल है। तो दोस्तों आज आपने 4 तरह के सवाल सीखे कि किस तरीके से संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, जोड़ने पे, घटाने पे, गुणा पे और भाग पे। तो दोस्तों इसी तरह की प्रॉब्लम लेकर आते रहेंगे हम। और दोस्तों मैं अगला वीडियो आपके लिए लेकर आना चाहता हूं जिसमें पैट या लेखपाल या अन्य किसी एग्जाम में जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में पूछता है। तो अगला वीडियो मेरा होगा डाटा इंटरप्रिटेशन पर, DI पर, जिसमें मैं आपको पहला लेक्चर लेकर आऊंगा पाई चार्ट। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा उसके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।